आगे बढ़ते कुछ ही देर पहले संबित पात्रा ने बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बाकायदा उस टूल किट को दिखाया गया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सिलसिलेवार तरीके से कोरोना के नाम पर बदनाम करने की कैसे पूरी कांग्रेस ने साजिश रची थी, साजिश रच रही थी कि वेंटिलेटर पर झूठ फैलाना है, ऑक्सीजन पर झूठ फैलाना है, कैसे चिट्ठियां लिखनी है। और ये एक बाकायदा टूल किट थी जो कि बीजेपी ने बताया था। लेकिन अब उसके जवाब में, उस आरोपों के जवाब में कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया है। बीजेपी फेक टूल किट का प्रचार कर रही है। कांग्रेस ने उसके जवाब में यह कहा है कि ये टूल किट फेक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर करेंगे। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ हम एफआईआर करेंगे। और संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, संबित पात्रा पर भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि उस टूल किट में लिखा गया था वैसे फिर ट्वीट्स कैसे हो रहे हैं। अगर टूल किट फर्जी है तो फिर वैसे ट्वीट्स कैसे हो रहे हैं। राहुल गांधी वैसे ही सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट्स कैसे कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में जब देश को एकजुट होने की जरूरत है तो रोज एक आरोप या भ्रम को लेकर के जैसे ट्वीट आ रहे हैं। बाकायदा उस टूल किट में वैसा ही दिखाया गया था। लेकिन कांग्रेस का तो फिलहाल ये कहना है कि ये टूल किट फर्जी है, ये टूल किट जो है वो फेक है और ये टूल किट का फेक प्रचार कर रही है बीजेपी। कांग्रेस का कहना है संबित पात्रा पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ भी हम एफआईआर करने वाले हैं। ये कांग्रेस ने फिलहाल बीजेपी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस टूल किट के ऊपर पलटवार किया है। तो फिलहाल जिस तरीके से ये बाकायदा पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद उस टूल किट को बाकायदा दिखाया गया। लेकिन अब कांग्रेस ने बाकायदा उसको लेकर के पलटवार किया है कि ये गलत प्रचार किया जा रहा है। बाकायदा एक ट्वीट लिखा गया कि बीजेपी इज प्रोपेगेंडिंग इफ। रविंद्र कुमार इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं। रविंद्र, मैं वो ट्वीट देख पा रहा हूं जिसमें बाकायदा ये लिखा गया कि बीजेपी इज प्रोपेगेटिंग फेक टूल किट ऑन कोविड-19 मिसमैनेजमेंट एंड एट्रीब्यूटेड इट टू एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट। कि एक फेल टूल किट है और वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रिसर्च डिपार्टमेंट को बता रही है फेक टूल किट है, हम इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएंगे। रविंद्र, अगर ये फेल टूल किट है तो फिर ये किसने टूल किट बनाई? फिर इसमें कहां से राहुल गांधी की फोटो आई? उससे कैसे इनकार कर सकते हैं राजीव गौड़ा या फिर कांग्रेस? या उससे कैसे इनकार कर सकते हैं कि जैसा उस टूल किट में सिलसिलेवार लिखा गया वैसे ही तो राहुल गांधी कर रहे हैं ट्वीट? देखिए, जो टूल किट में चाहे सेंट्रल विस्टा को लेकर हो या फिर कोरोना को लेकर हो या वैक्सीन को लेकर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को लेकर हो या भारत की इमेज को लेकर हो, पिछले आप 15-20 दिन से आप ट्वीट देखिए, चाहे राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं का या एक सर्टेन मीडिया का जो वर्ग है उसका आप ट्वीट या सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट देखिए, कहीं ना कहीं इस टूल किट से मैच खाता है। लेकिन जाहिर तौर पर कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति इसको अपना नहीं कहेगा कि हमने टूल किट बनाई है, हमारे रिसर्च विंग ने बनाई है। जाहिर तौर पर इससे इनकार कर रहे हैं और एफआईआर की बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात, जब संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के सिलसिलेवार ढंग से जिस तरह से लेटर लिखा गया, आप देखिए कि सोनिया गांधी का लेटर हो या फिर दूसरे लोगों का लेटर लगातार प्रधानमंत्री के पास जा रहा है, ट्वीट जा रहा है, वैक्सीन को लेकर जा रहा है, बच्चों को लेकर जा रहा है, जो मौतें हुई है उसको लेकर जा रहा है, ऑक्सीजन को और सेंट्रल विस्टा को लेकर। तो कहीं ना कहीं मैच खाता है और इसको मिसमैच दिखाने की कोशिश है कांग्रेस द्वारा कि हमारा इससे कोई लेना नहीं है। जाहिर तौर पर कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति इससे इनकार ही करेगा। लेकिन संबित पात्रा और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का टूल किट है, राहुल गांधी इसके कर्ता धर्ता है। नहीं, लेकिन यही टूल किट तो उस वक्त भी सामने आया था जिस वक्त किसान आंदोलन हो रहा था। उस वक्त तो कह के पल्ला झाड़ लिया, नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाकायदा कि कैसे वहां पर एजिटेशन करना है, कैसे कैसे नेता भेजने हैं, राहुल गांधी कब बैठेंगे और राहुल ने कब ट्वीट करना है कि यहाँ के अन्नदाता पर प्रहार हो रहा है और वो मरे, और वैसे सब कुछ हो रहा था। लेकिन पल्ला झाड़ लिया गया। कोशिश तो वैसी थी कि जैसे दिल्ली हिंसा के ऊपर, यानी कि इस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो फिर भी किसानों का मसला था, लेकिन अब तो जानों का मसला है। और ये जान जो है वो तो किसी भी पार्टी, किसी भी वर्कर और सब किसी की भी हो सकती है। लेकिन उस वक्त भी ऐसा टूल किट सामने आना कांग्रेस के पूरे तरीके से बैकफुट पर है। बिल्कुल, देखिए बैकफुट पर। और सचिन, आप इसमें टूल किट में जो डिटेल्स हैं आप उसमें देखिए कि जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस का,
NSUI उसके बारे में तारीफ की गई है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। दूसरा जो भी व्यक्ति होगा, चाहे दूसरे विचारधारा का होगा, कांग्रेस से लेना देना नहीं होगा जिसको, वो बाकी चीज़ पर अटैक करेगा, प्रधानमंत्री पर कर सकता है, जो तैयारियां हैं, जो मौतें हुई है, सब पर करेगा, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के यूथ विंग को बढ़ावा देने का अपनी तरफ से कहीं नहीं कोई कर सकता। क्या बीजेपी के यूथ विंग को कोई दूसरा पार्टी प्रमोट करेगी, या उसी तरह कांग्रेस के यूथ विंग को दूसरी पार्टी या दूसरी विचारधारा क्यों प्रमोट करेगी? तो कहीं ना कहीं टूल यही कांग्रेस, यही बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो टूल किट में है वही दिख रहा है पिछले 10 दिन से, चाहे ट्विटर के जरिए हो या फिर लेटर के जरिए हो या फिर कंडक्ट के जरिए हो, सब कुछ दिख रहा है जो टूल किट में है। इसीलिए संबित पात्रा करें, ये कांग्रेस का टूल किट है। राहुल गांधी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, सोनिया गांधी उसी हिसाब से लेटर लिख रही हैं, और उसी हिसाब से ऑपोजिशन के 12 पार्टियों के बड़े नेताओं ने भी पत्र लिखा है। नहीं, लेकिन रविंद्र, एक चीज और है ना, या तो कांग्रेस की ये जो रणनीति राजनीति है वो कांग्रेस ने अपने कैडर को नहीं बताई, अपने सदस्यों को नहीं बताई, और अपने जितने बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री और बाकी राज्यों में जो सरकारें हैं वहां के जो वर्कर्स हैं उनको नहीं बताई, या फिर इस पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और यही सिर्फ अपनी छवि चमकाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के बहुत से ऐसे नेता हैं लोकल स्तर पर जो इस तरह की राजनीति और इस तरह की यूं कहें कि ओछी राजनीति से फिलहाल बिलीव नहीं रखते, और वो अपने स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखिए, मदद कोई भी करेगा उसका कहीं ना कहीं आम आदमी उसको एप्रिशिएट करेगा, लेकिन कांग्रेस की छवि अगर निखारनी है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि गिरानी है तो वो गहलोत के जरिए नहीं हो सकता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री या अमरिंदर सिंह के जरिए नहीं हो सकता। ये विकल्प नहीं हो सकते। विकल्प कांग्रेस की नज़र में या कांग्रेस के बड़े नेताओं की नज़र में राहुल गांधी ही एक विकल्प है, जो आगे चलकर या पहले भी वही विकल्प दिख रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कहीं ना कहीं छवि चमकानी होगी तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की छवि चमकानी होगी, बैकग्राउंड में सोनिया गांधी होगी, प्रियंका वाड्रा होंगी, लेकिन और चौथा कोई नहीं हो सकता, ये जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा टूल किट में हो या फिर जो कंडक्ट दिख रहा है या ट्विटर पर दिख रहा है, सीधे तौर पर राहुल गांधी जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, और सब कुछ चाहे सेंट्रल विस्टा को लेकर जो उन्होंने बोला वो टूल किट में ये दिख रहा है। और इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, जी न्यूज़ नहीं कर रहा है, ये संबित पात्रा बीजेपी कर रहे हैं कि ये कांग्रेस का टूल किट है। संबित पात्रा कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो संबित पे एफआईआर कराएंगे, हम तो बीजेपी अध्यक्ष पे एफआईआर कराएंगे। तो क्या ये एफआईआर उल्टी पड़ेगी या फिर ये कांग्रेस जो है एक नया दाव खेलने की कोशिश कर रही है? सचिन, लंबे समय से आप भी देख रहे हैं कि मानहानि डिफेमेशन केसेस होते रहते हैं और जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, कोर्ट में मामला चलता है और फिर वो कहीं ना कहीं आगे चलकर खारिज हो जाता है या फिर एक दूसरे से समझौता हो जाता है। ये अपनी छवि को बचाने के लिए किया जाता है। उसी तरह से ये भी देखने को मिल रहा है, एफआईआर करेंगे, बीजेपी अध्यक्ष पर करेंगे संबित पात्रा, चूंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है, तो दो व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया है। तो ये सर सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए ये टूल किट उनके ऊपर भारी पड़ रहा है कहीं ना कहीं, और आगे चलकर यही लगेगा पूरे देश की जनता को कि चाहे वो राफेल का मामला हो, किसानों का मसला हो, या फिर आप जो जेएनयू में होता है उसका मसला हो, या शाहीन बाग हो, हर जगह इसी तरह के व्यक्ति या इसी तरह के टूल किट क्यों सक्रिय हो जाते हैं, क्यों विदेशों में भी इस तरह की छवि खराब करने की कोशिश की जाती है, और हर बार इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है सियासी तौर पर। और वही बात है कि इससे बचने की कोशिश है कि हम एफआईआर कराएंगे, हम इससे संबंधित नहीं है, हमारी पार्टी संबंधित नहीं है, ये सब बीजेपी की कारस्तानी है, वो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और एफआईआर कराने की कोशिश हम करेंगे या एफआईआर कराएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर अपनी छवि को बचाने की एक कोशिश है। सियासी तौर पर अपनी छवि को बचाने की एक कोशिश है, लेकिन इसी कोरोना के साथ या इसी टूल किट के साथ चलिए सामने आ भी गया, लेकिन एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है ना जिसको कांग्रेस एड्रेस करती है कि वो मोदी विरोध को एड्रेस करना चाह रही है, और उन्हीं उसी माइंडसेट से जुड़े कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो सो कॉल्ड कहते हैं कि भले देश में जितनी भी मौतें हों, बस हमको तो सरकार या फिर सरकार को हटाना है, भले कुछ भी हो जाए। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो कम से कम कांग्रेस एड्रेस कर ही रही है, सोच रही है कम से कम उसी को कंसोलिडेट कर ले। सचिन, 2014 से वो जो लोग हैं या फिर वैसे समूह है उसको एड्रेस तो, या फिर उनके लिए तो यही लोग हैं नेता बार, हालांकि समय के अनुसार कभी आम आदमी पार्टी उनके लिए एक बड़ा नेता हो जाता है या कांग्रेस पार्टी हो जाती, कभी ममता बनर्जी हो जाती हैं। वो जिस समय जो मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता है या उनको दिखता है
तो उसके पीछे पूरी जो बिरादरी खड़ी हो जाती है, इंटेलेक्चुअल बिरादरी। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे किस तरह से एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता को, युवा नेता को किस तरह से चमकाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा काम कर रहे हैं, सब तारीफ करेंगे, लेकिन जिस तरह से उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या दूसरे दल हो या दूसरे व्यक्ति हो या केंद्र सरकार हो, सब नकारे हो चुके हैं, सब नाकाम हो चुके हैं। एक व्यक्ति झंडा बुलंद किए हुए है, वही हर जगह एक तरह कहा जाए कि शक्तिमान की तरह हर को सब कुछ उपलब्ध करा रहा है। तो ये कहने के उस टूल किट में जो लिखा हुआ है, टूल किट में पढ़ने से दिख रहा है, वो सब कुछ एक मीडिया का वर्ग भी कर रहा है, एक विचारधारा के लोग भी कर रहे हैं, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो वही लोग भी शामिल हैं जो किसान आंदोलन के समय भी देखने को मिले थे, शाहीन बाग के समय देखने को मिले थे, जेएनयू के समय देखने को मिले थे। तो सचिन, सब कुछ कहने को कोरिलेशन अगर कोरिलेट करे तो एक प्री प्लान के अनुसार ये चल रहा है, और इसीलिए संबित पात्रा कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग इसके पीछे हैं प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए, यहाँ तक कि भारत की छवि खराब करने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.